दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 के मैथ में सेकंड पार्ट जो है उसका पहला चैप्टर का नाम है अवकलज तथा अवकलनीयता। इंग्लिश में इसे डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं। इसमें कुछ फार्मूलेज हैं। इन फार्मूला के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इन फार्मूला को याद करना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ फार्मूला हैं जिनके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फार्मूला कौन कौन से हैं? पहला फार्मूला है किसी चर का अवकल गुणांक। अगर किसी कोई फंक्शन है, अगर कोई उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर उसका कोई हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव आता है, अवकलन आता है, वो 0 आता है। इसे बाई का डी वाई ओवर डी एक्स करते हैं और सी का कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे 0 हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से कोई एक अचर राशि है और उसके फलन के गुणनफल का अवकल गुणांक, यानी कोई एक अचर राशि कांस्टेंट वैल्यू है और ये कोई फंक्शन है, अगर हम उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा? तो बाई का डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, एक्स हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, सेम रहेगी। और जो यू है, यू को हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो उसका क्या होगा? डी ओवर डी एक्स। इसी प्रकार फॉर्मूला नंबर 3 है, कोई फंक्शन है एक्स की पावर एन की फॉर्म में, एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक करना है हमें। तो कोई इसे लैड करेंगे, मान लेंगे बाई बराबर, यहाँ लिख दो माना, ठीक है, बाई बराबर, इसे बाई की इक्वल मान लेंगे, बाई बराबर एक्स की पावर एन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है हमें तो बाई का डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं। तो हम भी देखो फिर से समझते हैं, क्योंकि अगर कोई एक्स की पावर एन है, उसका एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करना है, इसे हम बाई के इक्वल मानेंगे, बाई इक्वल टू एक्स की पावर एन, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करना है तो बाई का डी वाई ओवर एक्स के सापेक्ष करें तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ये एन पावर है, ये एन इसके आगे आ जाएगी इंटू एक्स, एन में से 1 घटा देंगे, n-1, ठीक है। ये बाई है, बाई की जगह क्या माना था मैं? एक्स की पावर एन, तो हम बाई की जगह एक्स की पावर एन लिख देते हैं। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 4, एक्स का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक करते हैं तो क्या आता है? इसे बाई के इक्वल माना, बाई बराबर एक्स हो गया। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाई का डी वाई, और एक्स के सापेक्ष कर रहे तो डी एक्स हो जाता है, और जो एक्स का है इसका 1 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे काम आएगा हमारे। फार्मूला नंबर 5, कोई फंक्शन है, फलन, इसे हिंदी में फलन कहते हैं, इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। कोई फंक्शन है ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक करना है हमें तो क्या करेंगे? इसे पहले बाई के इक्वल मानेंगे, बाई बराबर ई की पावर एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है हमें तो बाई का डी वाई हो जाएगा, और एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो डी का यानी डी एक्स हो जाएगा, यानी डी वाई ओवर डी एक्स। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, ठीक है। और अगला फार्मूला नंबर 6, कोई फंक्शन है ए की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक करना है, अवकल गुणांक मतलब एक ही है। तो इसे लैड करेंगे, माना बाई बराबर ए की पावर एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा? बाई का डी वाई हो जाएगा, किसके सापेक्ष कर रहे हैं? एक्स के सापेक्ष, तो इसका डी एक्स हो जाएगा इक्वल ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई की पावर ए। ये फार्मूला है। यहाँ पे बाई की जगह क्या करा हमने? बाई की जगह क्या माना था? ए की पावर एक्स, तो हमने ए की पावर एक्स लगा दिया। इसे भी फार्मूला ये भी है और ये भी है, दोनों सेम ही है, चाहे हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। फार्मूला नंबर 7, कोई फंक्शन है लॉग ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करना है तो क्या करेंगे? पहले बाई के ऊपर मानेंगे, बाई बराबर लॉग ई की पावर एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करने हैं तो क्या करना है? बाई का डी वाई हो जाएगा, एक्स का किसके सापेक्ष करेंगे? एक्स के सापेक्ष तो डी एक्स, और लॉग ई एक्स की पावर क्या हो जाएगा इसका? 1/x। बाई की जगह हम क्या माना था? लॉग बेस ई एक्स, तो हम बाई की जगह लॉग बेस ई एक्स रख देंगे, ठीक है। फार्मूला नंबर 8, कोई फंक्शन है लॉग ए की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक करने पर
बाई के इक्वल माना है हमने, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, बाई का डी वाई हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में लिखेंगे इक्वल लॉग बेस ए की पावर एक्स, तो क्या लिखेंगे इसका 1/x इंटू लॉग बेस ई लॉग ए की, यानी जो बेस ए है ए की पावर ई। इस प्रकार से ये फार्मूले हैं, इसके और भी फार्मूले हैं। अब हम इन फार्मूला के आधार पर कुछ क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डी वाई ओवर डी एक्स, ये फंक्शन दे रखा है हमारा, इसका क्या करा, मान ज्ञात करो। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे किस प्रकार से, इससे पहले मान लेंगे इसे। ठीक है, इसे बाई को इक्वल मानो, बाई बराबर कोई फंक्शन दे रखा है 5x की पावर 7 प्लस 2x। अब इसमें कौन सा फार्मूला काम आएगा, तो सबसे पहले हमें एक काम जो है ज़रूरी करना था। क्या करें, x के सापेक्ष पहले एक लाइन लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बाई का क्या बोला था हमने, बाई का डी वाई हो जाता है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं तो x के, तो x आ जाएगा इक्वल, ये 5 क्या है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो 5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है, इंटू क्या है x की पावर 7। तो हमने एक फार्मूला बताया था पीछे, ये जो है कोई फंक्शन होता है, अगर x की पावर n में है तो क्या होता है, जो n होता है वो इंटू में आ जाता है और उसकी पावर में क्या हो जाता है, एक घटा देते हैं। तो इसी प्रकार से कैसे, तो इसके यानी जो इसकी पावर कितनी है 7, तो 7 जो है आगे आ जाएगी और जो x है इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, 7 माइनस 1 प्लस इसका ये अवकलन हो गया, प्लस इसका करेंगे, इसका टू कांस्टेंट वैल्यू है तो ऐसे ही रहेगा, इंटू हमने बताया था कि x के सापेक्ष करते हैं तो क्या आता है, अगर x का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आता है 1। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, अवकलन क्या हो जाएगा 2x का, यानी 2x का तो 2 का 2 रहेगा और x क्या हो जाता है 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो इसे लिखेंगे हम डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 सत्ते आपको हो जाएगा 35 और x की पावर 7 में से एक जाएगा, एक माइनस करो तो यानी 6, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कराएगा आपको 2। अब ये बाई के इक्वल हमने क्या माना था 5x की पावर 7 प्लस 2x, तो हम इसकी वैल्यू यहीं रख देंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या माना था 5x की पावर 7 प्लस का 2x, इसका मान क्या निकल कर आया 35 x की पावर 6 प्लस 2। ये हमारा इसका आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं पहले, इसे लेट कर लो, लेट माना बाई इक्वल के मान लो, बाई बराबर 1/3 x की पावर 3। तो हम एक लाइन लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, बाई का डी वाई हो जाएगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी एक्स हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे, ये 1/3 क्या कांस्टेंट वैल्यू है, अचर पद है तो इसे हम 1/3 ऐसे ही रखेंगे। आपने फिर बताया था जो x की पावर एक फार्मूला बताया था हमने, जिसमें पहले क्वेश्चन में करा था, x की पावर में जो वैल्यू होती है वो से हम x के अगले लिख लेते हैं। तो ये 3 है तो हमने 3 आगे लिख दिया इंटू x की जो पावर होती है उसमें से क्या करते हैं हम एक घटा देते हैं, तो 3 माइनस 1, ठीक है, ये बताया हमने पहले। यानी कोई x की पावर n है तो n को आगे लिखते हैं और उसकी जो पावर है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, x माइनस 1, ठीक है। तो क्या आएगा इसका डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, देखो
3 इसके ये अपॉन में है, ये मल्टीप्लाई में, तो ये नहीं 3 से 3 ये कट जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे x की पावर 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। और बाई का मान क्या, बाई को क्या माना था 1/3 x की पावर 3, तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पे d/dx 1/3 x की पावर 3, इसका मान जो आया x की पावर 2, ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन और है x की पावर -8, इसे भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 डाल लो, यहाँ पे लिखेंगे, इसे मान लो यहाँ पे लेट कर लो, लेट बाई बराबर x की पावर -8, इसका क्या करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, बाई का सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं, बाई का dy हो जाएगा, किसके सापेक्ष कर रहे हैं तो हम x के सापेक्ष, तो क्या होता है जो पावर में वैल्यू होती है वो आगे लिख देते हैं। यहाँ पावर में कितना है -8, तो यहाँ पर माइनस का 8 लिखेंगे इंटू x की पावर -8 -1, क्योंकि हम n-1 करते हैं तो n कितना है हमारा, n 8 है और n में से एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा dy/dx इक्वल -8 इंटू एक्स की पावर एक 8 माइनस का, एक और माइनस का, तो कितना हो जाएगा x की पावर 9 माइनस का, बाई के क्या माना था हम x की पावर -8, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे dy/dx x की पावर -8 बराबर -8 इंटू एक्स की पावर -9, ये हमारा इसका आंसर है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के क्वेश्चन के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।